नमस्कार। आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपा। एक बार फिर सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दैनिक राशिफल और आपकी समस्याओं के साथ हम रोज एक खास विषय के बारे में भी आपको बताते हैं और आज हम आपको बताएंगे शुभ दीपावली के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। शुभ दीपावली के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय शिवम, सुप्रभातम। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पंडित जी, शुरू करेंगे आज का एक खास कार्यक्रम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिवाली की त्योहार है, आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। साथ ही पंडित जी, कैसे करें मां महालक्ष्मी और गणपति जी की पूजा की साल भर सुख समृद्धि और शांति आए। स्वागत है आपकी शुभकामनाओं का। साथ ही सबसे पहले हमारे वो तमाम दर्शक जो वर्ष भर हमारे इस बंसल न्यूज़ को देखते हैं, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए शुभ मंगलमय हो, उन्नति कारक हो, ऐश्वर्य प्रदान करें, विलासिता के सारे साधन आपके पास संयुक्त रूप से संयोजित हो, ऐसी हम माता लक्ष्मी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दीपावली का पर्व विशेष रूप से कैसे मनाएं, आज के इस कार्यक्रम में हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि माता महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना चाहिए, उनका आवाहन कैसा करना चाहिए, माता का वास किस आधार पर होता है और उससे क्या प्राप्तियां आपको होती है। हमारे कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है माता का वास, यदि उनका चरणों का वास है, साक्षी अस्थि में वास है वगैरह वगैरह, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और किन मुहूर्त में पूजा किया जाए यह भी आप हमारे दूरदर्शन के माध्यम से टीवी की स्क्रीन पर आप देखते रहेंगे। माता महालक्ष्मी का पूजन करने का जो श्रेष्ठ विधान है उसके अनुसार सर्वप्रथम जब आप सोकर उठते हैं या अभी भी समय नहीं गया है, प्रदोष काल कहलाता है, आप इस बीच में जो है सूर्य को अर्घ्य दें और माता महालक्ष्मी के पूजन के लिए उत्तर दिशा में मुख करके एक हाथ में रक्त पुष्प, रक्त क्या कहते हैं अक्षत, और उसके साथ में कुछ दक्षिणा हाथ में लें और माता का आह्वान करें, प्रार्थना करें कि हे श्रीम शक्ति आगच्छ 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 आगच्छ। अर्थात वह श्री शक्ति जिसके अंदर ज्ञान का भंडारण हो, जिसके अंदर पालनहार शक्ति हो और जो आरोग्यता देती हो, जो धन धान्य से संपन्न करती हो, ऐसी स्वरूपा माता जो शुभ्र वर्णा अनेकों आभूषणों से आप सुसज्जित हो। आपके शीश पर जो है आपके सिर पर कनक मुकुट हो और माता आप महालक्ष्मी मेरे घर में वास करें, स्थापित हों, पूजा का अवसर मुझे प्रदान करें और घर के दारिद्र्य योग को नष्ट करें, ऐसा आह्वान करके और फिर वह अपने पूजन स्थल पर छोड़ दें। उसके पश्चात जो पूजन स्थल पे नीचे एक पटे पर लाल कपड़ा बिछावे या चौरंग आदि पर लाल कपड़ा बिछाएं, ऐसी स्थिति न हो, ज़मीन को पोंछकर उस पर रंगोली जो है निर्मित करें और उसके ऊपर फिर माता का आसन स्थापित करें। स्थापित करने के बाद माता का आवाहन जो आप किए हैं उस मूर्ति को उसके ऊपर रख दें, वहाँ पर कलश रखें, नवग्रह आदि का मंडल बनावे। यदि आप श्री साधक है तो अपने विधि विधान के अनुसार सर्वतोभद्र मंडल या नाना प्रकार के जितने भी मंडल बनते हैं उन सब मंडलों की स्थापना करना चाहिए। उसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन और गणेश जी का पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडशोपचार जिस विधि से आप पूजन करते हैं भगवान श्री गणेश का पूजन करें। पूजन के साथ में भगवान श्री गणेश से आप अपनी सामान्य भाव भाषा के अंतर्गत कहें कि हे भगवान श्री गणेश, आप जिस स्थान पर बैठते हैं विघ्नों को हरण करने वाले देव हो, हे देवादेव, आज शुभ दीपावली के इस पावन पर्व पर माता महालक्ष्मी का आवाहन कर पूजन करने का यह संकल्प लिए हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए, आप हमारे इस पूजन की रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करके भगवान श्री गणेश के चरणों में जो है एक पुष्प अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो नवग्रह आदि मंडल का पूजन करें, नवग्रह आदि मंडल का पूजन करें, इसी के साथ में दीपक का पूजन करके उसे भी प्रज्वलित कर लें। इतना होने के पश्चात जो है आप कलश की स्थापना करें।
कलश में पंचपल्लव हो और उसी के साथ में उसके ऊपर एक श्रीफल और लाल कपड़ा या किसी भी प्रकार का कपड़ा जो आप माता भगवती को चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दें और उसके ऊपर रख दें। फिर कलश का पूजन करें। उस कलश के अंदर कलश जो है उसके अंदर सातों समुद्र का और सप्त तीर्थ स्थान की जो नदियां हैं उनका सबका आवाहन करें। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन करके उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो है फिर प्रमुखता से आती है पूजन का दौर माता महालक्ष्मी का। माता महालक्ष्मी का शुभ मुहूर्त के अंतर्गत पूजन करें जिस विधि से भी आप करते हो। माता का पूजन करने से पहले सर्वप्रथम आप कुबेर का पूजन कर लें। कुबेर का पूजन करें। कुबेर का पूजन करने के पश्चात माता महालक्ष्मी का पूजन करें। माता महालक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करने के पश्चात नाना प्रकार के जो उपचार जो आपके घर पकवान के रूप में बने हैं माता श्री महालक्ष्मी को भोग में अर्पित करना चाहिए। और नाना प्रकार के फल पुष्प आदि जितने भी आपकी सामर्थ्य है ये सब उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें। उसके पश्चात जो है माता के जो भी मंत्र का आदि का पाठ करते हैं जैसे कनकधारा का मंत्र है या उसका श्लोक है, माता का स्थावन करने के साथ में उसका पाठ किया जाता है। श्री सूक्त का पाठ किया जाए या जो भी आप करते हैं या किसी मंत्र का पाठ कुछ भी न करते हो तो ध्यान रखिए ओम श्रीम नमः, बड़ा साधारण सा मंत्र है ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का आप जाप कर ले। उसके पश्चात छोटी सी अगियारी करके या हवन करते हैं साधक हैं तो हवन या होम दोनों में से जो करना चाहें वह कर दें। और उसके पश्चात जो है माता का जो है खील बतासे लाही खीर जो भी उसके पश्चात जो है फिर माता के सामने निवेदन करें जो माता को प्रिय है। उसके पश्चात एक थाली में या जिस भी विधि से आप करना चाहें समस्त दीपकों को इकट्ठा करके और जो है ध्यान रखें उन दीपकों का पूजन करें। जब माता का पूजन करें वहाँ 5 दीपक दिए के जरूर जलाएं, अखंड दीपक भी जरूर जलाएं। ध्यान रखें दीपकों का पूजन करें। दीप मालिका का पूजन करके फिर उन दीपक से प्रार्थना करें कि ज्योति स्वरूपा श्री महालक्ष्मी प्रसन्न भव। हे माता आप जो है जिस स्थान पर भी वास करती है वहाँ से दरिद्री नाश होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। आलोकित आपका यह संसार है और यह दीप मालिकाओं से आलोकित होता है। और इस प्रकार से उन दीपकों से प्रार्थना करें कि घर में आरोग्यता नष्ट हो, दारिद्र्यता नष्ट हो और हमारे घर में रोग आदि न हो और नाना प्रकार की जो भी शत्रु हानि ना हो वगैरह वगैरह जो भी है आप सब प्रकार की अपने मन भाव से प्रार्थना करें। घर के चारों ओर दीप मालिकाएं लगाएं, सज्जित करें। माता के उस महल को माने जिस समय जहाँ पर आप रहते हैं उस समय माता का महल होता है। नाना विधि करके उसे सजाएं दीप मालिकाओं से उसका पूजन करके। और फिर उसके पश्चात पटाखे आदि फोड़ने का रिवाज है। पटाखे फोड़े, पटाखे भी जरूर फोड़ना चाहिए क्योंकि उमंग उत्साह से ही इसका संबंध नहीं है। ऋतु का परिवर्तन और यमदंत काल को निस्तेज करने के लिए फटाके और अग्नि का धुआं काम करता है जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है जिसकी वजह से शीत ऋतु आना आरंभ होती है। और इस प्रकार से माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी के पूजन के अनेकों विधान कहे गए। एक तो उसमें यह है कि जब नवरात्र में भगवान श्री राम ने माता दुर्गा से अप्रमेय शक्ति को प्राप्त कर रावण का वध कर असुरी शक्ति को नष्ट किए तब वह अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करके 14 वर्ष का वनवास भोग पुनः वापस अपने नगर के लिए गमन करें। जब वह अपने नगर में आगमन करते हैं तो वह दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सतयुग में भी इस पर्व को मनाया गया, त्रेता युग में भी मनाया गया, द्वापर युग में भी मनाया गया और कलयुग में भी इस पर्व को मनाया जाता हो। चाहे संसार में पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, सभी क्षेत्र देखें सब जगह जगमग जगमग होती है और यही दिवाली कहलाती है। जी बिल्कुल। तो आज दिवाली का त्योहार है, इस दिन कैसे मनाएं माँ महालक्ष्मी की, कैसे करें आराधना पूजा गणपति बप्पा की कि साल भर घर में धन धान्य खूब आए और सुख समृद्धि बनी रहे, ये सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन। मेष राशि के जो जातक हैं महिलाओं से सावधानी बरतें, लांछन लगने का भय है। किसी पर आध्यात्मिक अत्यधिक विश्वास न करें, इस बात का आप ध्यान रखें। क्या करना चाहिए आज आपको, आप सतर्क रहें, यह आपके लिए हितकारी है। वृषभ राशि के जातक विधि सम्मत कार्यवाही संभव है, क्षति होने की संभावनाएं हैं, आगे चलकर बुरे फल भी मिल सकते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, धैर्य से काम लें। मिथुन राशि के जातक माता को कष्ट, बुजुर्गों का आशीष मिलेगा और कुटुंब में सभी को सम्मान दें, सफल होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको,
इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे सम व्यवहार करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे अगली 3 राशियों कर्क, सिंह और कन्या के बारे में। कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक हैं, किसी भी काम में दूसरों का दखल न होने दें। भावनात्मक होने से नुकसान होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? आज आपको अपना काम स्वयं करें, आत्मनिर्भर रहें। सिंह राशि के जातक अति उत्साहित न हो, शुभ समाचार मिलने वाला है और नई योजना बनाएं, सफलताएं भी प्राप्त होगी। क्या करना चाहिए? आज आपको विशेष रूप से भाग्य पर सारी बातें छोड़ दें, आपके कल्याण होगा। कन्या राशि। नव दंपति के लिए आज का दिन विशेष फलदायी होगा और बुजुर्गों को नज़रअंदाज नहीं करें, ध्यान रखें इस बात का विशेष। क्या करना चाहिए? आज आपको बुद्धिमत्ता से काम लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। पंडित जी, अब आपसे आज के पंचांग के बारे में जानना चाहेंगे। शुभ संवत्सर 2070, जी, कृष्ण पक्ष कार्तिक मास। इस दिन शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। आज चित्रा नक्षत्र है। इस चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत माता महालक्ष्मी का पूजन विभिन्न योगों में किया जाता है और तुला राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह अवस्थित हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप पूजन करें, बड़े सावधानी पूर्वक इस संवत्सर को याद जरूर करें। संवत्सर 20 संवत पराभव, इसका स्मरण करते हुए कि इस संवत्सर में कार्तिक मास के शुभ पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन हम माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। ऐसा भाव पूजन के लिए ज़रूर आप अपने मुख से बोलें या स्मरण करें। कुल मिलाकर अमावस्या दिन का ध्यान रखते हुए आप सारी बातें अपने ढंग से रखें, माता के सम्मुख संकल्प करें, आपका हित होगा। जी, और अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे अगली 3 राशियों तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन। कौन सी? तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि। भारी नुकसान होने के योग बन रहे हैं। जिस काम को करें सोच समझकर करना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, तुला राशि, भारी नुकसान होने के योग बन रहे हैं। जिस काम को भी करें सोच समझकर करें, ध्यान रखिए। आज आपको क्या करना है? विशेष रूप से सतर्कता बरतें, यह आपके लिए हितकारी होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, पैतृक संपत्ति मिलने के संकेत है और धन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सफल भी होंगे। क्या करना चाहिए? सफलता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान दें, माता महालक्ष्मी जी का पूजन करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। धनु राशि के जातक यात्रा के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और कीमती सामान खोने का भय है। बुद्धिमत्ता से काम लें, यह आपके लिए हितकारी होगा। धनु राशि। सतर्कता बरतें, यह आपके लिए बहुत ही हितकारी होगा। पंडित जी, हर इंसान चाहता है कि आज के शुभ दिन पर माँ लक्ष्मी का वास हो, तो कब माँ लक्ष्मी आज वास करेंगी? माता महालक्ष्मी का विभिन्न स्थानों पर वास बताया गया है। माता कब कहाँ कैसे वास करती है, तो ध्यान रखिए। माता का पैरों में यदि लक्ष्मी का वास होता है तो कृषि योग्य भूमि, भवन आदि का निर्माण होता है। यदि साक्तिनी अस्थि में लक्ष्मी माता का वास होता है, सुंदर वस्त्र और रत्नों की प्राप्ति होती है। यह हमारी विशेष जानकारी है। उसी के प्रकार से गुहासन में लक्ष्मी का वास होता है, सुंदर मनोहरी स्त्री का मिलना तय हो जाता है। इसी प्रकार से माता महालक्ष्मी जो है वह गोदी में लक्ष्मी का वास हो जावे, कुल दीपक पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि हृदय में लक्ष्मी जी का वास होता है तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह जो है जानकारी हम आपको विशेष दे रहे हैं। कंठ में लक्ष्मी का वास यदि होता है तो गले के आभूषण और प्रवासी बंधु सहित स्त्री समागम की प्राप्ति होती है। मुख में लक्ष्मी जी का वास यदि हो जावे तो लावण्यता, सुंदर वाक्य, सफल आज्ञा और कवित्व का लाभ साहित्य क्षेत्र में उजागर करता है। मस्तक में यदि माता लक्ष्मी का वास हो जाए तो जातक का परित्याग और दरिद्रता की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि माता का यदि वास हो तो कतई आपके मस्तिष्क में ना हो। देख रहे हैं आप लगातार, यदि कृषि योग्य भूमि भवन की प्राप्ति होती है तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी का वास आपके पैरों में होता है। साक्तिनी अस्थि में लक्ष्मी का यदि वास होता है, सुंदर वस्त्रों रत्नों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से
माता के अनेकों वास जो हम आपको बता रहे हैं, उसी हिसाब से गुहासन में यदि लक्ष्मी का वास होता है तो सुंदर मनोहरी स्त्री की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से आप देखते चलेंगे। और गोदी में यदि माता महालक्ष्मी का वास होता है तो कुल दीपक के समान पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं। माता की बड़ी अनुकृपा होती जब वो वास करती हैं। हृदय में लक्ष्मी का वास हो तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि माता का कंठ पर वास हो जाता है तो गले के आभूषण और प्रवासी बंधु सहित स्त्री समागम की प्राप्ति होती है। ऐसे योग बनते हैं। निश्चित रूप से कहा गया है कि यदि माता का मुख में वास होता है तो लावण्यता, सुंदरता और उसी के साथ में जो है सफल आज्ञा और कवित्व साहित्य आदि के क्षेत्र में कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होने लगती है। और यदि माता का मस्तिष्क पर वास हो जावे तो यह मनुष्य के लिए ठीक नहीं माना जाता है। जातक का परित्याग होता है और दरिद्रता की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान रखिए, मस्तिष्क पर कभी भी माता लक्ष्मी को विराजमान न करें। मनोबुद्धि अहंकारम सर्वनाशम सर्वनाशम। यदि माता विनम्रता से आपके पास आती हैं और मस्तिष्क में यदि वास आप उसका करा देते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऐसे दोष आएंगे जिससे आपका यश कम होगा, कुल गौरव की परंपरा नष्ट होगी और साथ ही आपको हानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी बता रहे हैं कब माता महालक्ष्मी का वास कब कहाँ होगा और क्या कुछ मिलेगा। पंडित जी अब जानना चाहेंगे छठ पूजन क्या है और किस प्रकार ये की जाती है। जी, छठ पूजन यानी माता के 6 प्रकार के पूजन। दीपावली के माता के पूजन के पश्चात श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए। यह जो है छठ पूजन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण होता है। या फिर दूसरा, आप कनक धारा यंत्र का भी पूजन करें साथ में। यह आपको संपन्नता और वैभवता देने वाला होता है। छठ पूजन के अंतर्गत कलम दवात का पूजन करने से ध्यान रखिए आपका सांख्यिकी क्षेत्र जो है पवित्र होता है। दीपावली के दिन यदि आप व्यापार करते हैं तो तराजू का, तुलामान का पूजन करना अत्यंत अनिवार्य होता है। बही खाते का पूजन यह करना चाहिए। यह छठ पूजन के अंतर्गत जो पूजा के कुल मिलाकर हम अंग बता रहे हैं, ये ध्यान रखें। और उसके पश्चात जो है फिर कुबेर का पूजन करें ताकि आपके भंडारण का संरक्षण हो सके। जी बिल्कुल। तो इस दिवाली पर कैसे करें छठ पूजन। पंडित जी ने बताया कि माता महालक्ष्मी के 6 यंत्रों का पूजन करना है जिससे आपकी तरक्की हो, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहे। अब जानेंगे पंडित जी से शुभ मुहूर्त के बारे में। पंडित जी आज के शुभ मुहूर्त क्या हैं, कब माता महालक्ष्मी की दिन में और कब सांध्यकालीन में पूजा की जाए। माता महालक्ष्मी के विभिन्न मुहूर्त आज इस शुभ तिथि में जो है निकले हैं, जो हम आपके सामने रखेंगे। प्रातःकाल यदि आप पूजन करना चाहते हैं 8:04 से लेकर 12:30 तक, यह लग्नों के आधार पर पूजन है, आप इसे कर सकते हैं। इसमें चौगड़िया भी समाहित है। दोपहर के समय यदि आप पूजन का काल लिया जाए, जैसे अभिजीत मुहूर्त से लगता हुआ काल कहा जाता है, तो वह दिन में 1:35 से 2:55 तक पूजन किया जा सकता है। इसी के साथ में समय यदि हम सायंकाल को लें तो 6:24 से 8:21 तक गृहस्थ अपनी पूजन कर सकते हैं। और यदि समय रात में लें जो साधक हैं तो 12:54 से 3:10 तक महानिशा काल में माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। अनेकों प्रकार की सिद्धियां, जो लोग तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं या यंत्र की सिद्धि करते हैं, उन्हें 12:54 से रात के 3:10 तक अपना माता महालक्ष्मी का विधान पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब आखिरी की 3 राशियां लेंगे, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि के जो जातक हैं, किसी पर विश्वास न करें, अपनों से ही धोखा होने के आसार बन रहे हैं, घरेलू कलह से बचें। क्या करना चाहिए आज आपको, विशेष रूप से ध्यान दें, बुजुर्गों की राय को नज़रअंदाज न करें। कुंभ राशि, भाग्योदय कारक दिन है। पूंजी का निवेश करने से दूरगामी परिणाम मिलेंगे और सफलताएं भी मिलेगी। क्या करना है सफलता के लिए, सफल योजना बनाएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। मीन राशि के जातक, अग्नि का भय बना रहेगा, लापरवाही कतई न करें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। क्या करना चाहिए, दान पुण्य करें, यह आपके लिए हितकारी होगा।
तो इस दिवाली के शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिए कब माता महालक्ष्मी की उपासना और पूजा की जाए। पंडित जी आज के शुभ मुहूर्त के साथ साथ में चौघड़िया जानना चाहेंगे। जी, शुभ मुहूर्त के साथ चौघड़िया के मुहूर्त पर भी पूजन करने की एक विशेष परंपरा है। आम जन जो गृहस्थ है वो चौघड़ियों को भी देखकर पूजन करते हैं। अमृत चर की चौघड़िया में सायंकाल 5:40 से रात के 10:33 तक पूजन के लिए बहुत सुंदर योग है। इसी प्रकार से लाभ का चौघड़िया समय मध्य रात्रि में 1:48 से 3 बजे तक यदि पूजन किया जावे तो यह सबसे श्रेष्ठ है। यह व्यापार में या सभी अर्थों में आपको सिद्धि देने वाला होता है। इसी प्रकार से प्रदोष काल को बड़ा पवित्र काल माना जाता है। सायंकाल 5:40 से लेकर रात के 8 बजे तक यदि हम पूजन करते हैं तो यह प्रदोषकालीन पूजन भी कहलाता है। इसमें लग्न और चौघड़िया भी समाहित होती है। यह बड़ा उत्तम और कल्याण देने वाला, कल्याणकारी और नंद भाव से इसमें यदि पूजन किया जाए तो घर में नंद अर्थात खुशियाँ देने वाला होता है। जी बिल्कुल। तो पंडित जी आज इस दिवाली के त्यौहार पर माता महालक्ष्मी की कब स्थापना करें सायंकालीन, साथ ही कलश किस प्रकार स्थापित करें पंडित जी जानना चाहिए। जी, माता महालक्ष्मी का जब हम पूजन करने चलते हैं, चौकी आदि की स्थापना करने के बाद जब हम चौकी बनाते हैं उस समय जो भी हम पूजन के मंडल बनाना चाहते हैं उन मंडलों की स्थापना करें और उसमें नवग्रह आदि मंडल की स्थापना, षोडश मातृका की स्थापना, उसी प्रकार से जो है सर्वतोभद्र चक्र, उसके बाद जो है रुद्र आदि के सब मंडल बनाए जाते हैं। यदि इनमें से आप कुछ भी न करें तो माता की पूजन के लिए केवल एक साधारण सा भाव विधान है, केवल कलश को रखकर पूजन करने का। तो एक लाल चौकी लें, लाल चौकी के ऊपर जो है आप किसी भी प्रकार से सप्तधान्य या गेहूँ ले लें और उसे रखकर उसके ऊपर एक कलश रखें, पंच पल्लव रखकर उस पर नारियल और नारियल के ऊपर कपड़ा रखें। कपड़ा ना हो तो उस दशा में एक आटी गोल बनाकर उस नारियल के ऊपर रख दें वस्त्र के रूप में और उसका आवाहन करके माता महालक्ष्मी की वह स्थापित शक्ति के रूप में आवाहन करें। उस कलश का पूजन करें, उसकी स्थापना करें और स्थापना करने के साथ में जैसे आपके भाव का पूजन है वैसा ही माता महालक्ष्मी का पूजन करें। दीपावली का पर्व आ जावे और उसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए। देखिए बड़ा अपने आप में एक बड़ा सुंदर सा एक प्रश्न भी बनता है कि माता की पूजन करते उमंग उत्साह में होते हैं, माता के साथ भाव विभोर हो जाते हैं, इतने भाव विभोर होते हैं कि अपना भी सब कुछ भूल जाते हैं। पटाखों से आपको बचना है, जलते दियों से बचना है। दो बात ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से यदि आपके घर में छोटे छोटे बालक और बालिकाएं हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए और बहुत ही छोटे शिशु रूप में बच्चे हों उनके आसपास पटाखे ना फोड़े, कान के पर्दे फटने का डर होता है या कई बार उसकी कनखी लगने से उनकी आंख खराब हो सकती है। बारूद के पास छोटे छोटे शिशुओं को न ले जाएं, इस बात का सभी माताएं और बहनें ध्यान रखें। ऐसा नहीं, पुरुषों को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखिए मज़ेदार बात, हमारे शास्त्र के अनुसार कई लोग रात को पत्ते खेलने बैठ जाते हैं और उनका कहना होता है कि आज हम द्यूत कर्म करेंगे। द्यूत कर्म, जुआ कर्म, सट्टा कर्म सबसे गंदा। माता कभी नहीं सिखाती कि आप कभी कोई ऐसा कार्य करें, इसलिए द्यूत कर्म नहीं करना चाहिए। जिस घर पे भी पत्ते खेले जाते हैं या जुआ खेला जाता है दीपावली की रात्रि में, आप देखना उन परिवारों के एक ही वंश के अंदर कुछ न कुछ ऐसी उथल पुथल आती कि उनकी कारोबारी और व्यावसायिक समस्त दशाएं नष्ट हो जाती है। यदि नौकरी आदि करते हैं तो उनको बार बार परेशानी थी, उनके घर में रोग आदि आ जाते हैं। इसलिए जहाँ माता लक्ष्मी आती है वहाँ पर कुछ स्थिति हमने हमारे कार्यक्रम में बताए थे कि यदि मस्तिष्क में माता का वास हो जाए, जब आप भाई जुआ खेलोगे, सट्टा खेलोगे तो मस्तिष्क से काम लोगे तो माता तो आपके मस्तिष्क में वास कर गई, परित्याग हो जाएगा आपका, दरिद्रता आपके घर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए, इससे बचना है। एक बात और, माता महालक्ष्मी को लोग कहते हैं बड़ी स्वतंत्रता और स्वातन्यता प्रधान देवी है। मतलब ये नहीं कि आप मदपान करें, नशा करें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना। यदि आप करते भी तो बिल्कुल मत करिए, आज के दिन तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि माता महालक्ष्मी उसी के पास वास करती है जिसका अंतर्याग शुद्ध होता हो और बाह्य याग शुद्ध होता हो, उसके अलावा उसका निवास स्थान शुद्ध होता हो, उसी स्थान पर माता लक्ष्मी का वास होता है। चरित्र की पावनता, वाणी की शुद्धता, घर की स्वच्छता और परिवार की सुचिता, इसका जो ध्यान रखता है माता लक्ष्मी उसी को आशीष देती है। जी पंडित जी, तो
आज दिवाली का त्यौहार है। पंडित जी ने छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। इससे उम्मीद करते हैं कि इस त्यौहार को मनाने में बहुत ही सहायता मिलने वाली है। साथ ही एक संदेश ये देना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कि दिवाली रोशनी का पर्व है। तेज पटाखों से बचिए, सावधान रहिए और एक बार फिर कहेंगे शुभ दीपावली। पंडित जी आप यहाँ पर आए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ बंसल न्यूज़ के स्टाफ के जितने भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए यह दीपावली मंगलमय हो, आप उन्नति करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को जो वर्ष भर कई वर्षों से हमारे प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, उसके प्रति अभिरुचि भी व्यक्त करते हैं, उन सबको हम दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। माता से प्रार्थना करते हैं कि आप सबके द्वार माता बसें और आपके घर में धन की वर्षा हो, सुख शांति हो और आरोग्यता हो। जी, इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।